स्वागत है आप सभी भाइयों बहनों का सुपर एग्जाम अड्डा में। एएसआई एग्जाम में जो आपका फॉर्म पड़ा यूपी एएसआई में सामान्य अध्ययन की जो क्लास है उसमें सामान्य अध्ययन की जो प्रीवियस ईयर पेपर आपका चल रहा है, ये ऑफलाइन एग्जाम का पेपर है। एग्जाम हुआ था 19 तारीख को, ठीक 5 और 2016 में। 2016 का एग्जाम था जिसमें 40 प्रश्न आपका जीएस में सामान्य अध्ययन में से 40 प्रश्न आया हुआ था। देखते हैं उस समय का एग्जाम और उस समय के पेपर का लेवल क्या था, हम चेक करते हैं। ठीक, और आप कोई भी एग्जाम देने जाइए आपको पता होगा कि प्रीवियस ईयर रिपीट जरूर होता है। आप अगर 2-3 एग्जाम दे रहे होंगे तो आपको पता 100% होगा। जिसमें पहला प्रश्न हमारा है, पहला प्रश्न कह रहा है कि बेटा निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT है। ठीक, किस शहर में IIT है। बेटा ये जो एग्जाम है ये 2016 का है। कब का एग्जाम है? 2016 का है। और इसमें ऑप्शन क्या है? इलाहाबाद में IIT नहीं है, बरेली में IIT नहीं है, लखनऊ में IIT नहीं है, कानपुर में IIT है। IIT कानपुर आप नाम जरूर सुने होंगे। एक जगह IIT और है जिसे 2008 में बनाया गया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। BHU में भी IIT BHU भी है, IIT है बेटा। ठीक, IIT BHU है जिसे बनाया गया है 2008 में। तो उत्तर प्रदेश के 2 शहर कानपुर और दूसरा शहर कौन सा है? बनारस। ठीक, यहाँ पे क्या है? IIT उपलब्ध है। ठीक, ये आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा कानपुर, क्योंकि इसमें बनारस है ही नहीं। दूसरा प्रश्न है, सामूहिक सविनय अवज्ञा आंदोलन को एक अहिंसक हथियार के रूप में विचार भारत में सत्तारूढ़ ब्रिटिश के विरुद्ध किसने दिया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन को किसके अहिंसक हथियार के रूप में, हिंसक हथियार नहीं अहिंसक हथियार के रूप में किसने दिया था? आपको यहाँ पे सविनय अवज्ञा किसका आंदोलन था और जिसका आंदोलन था उसी का विचार था। सविनय अवज्ञा आंदोलन ही था मोहनदास करमचंद गांधी का, महात्मा गांधी का यह आंदोलन था और उन्हीं का विचार भी था कि एक अहिंसक हथियार के रूप में ब्रिटिश के खिलाफ प्रयोग करने का। बेटा अगला प्रश्न है, 1905 में बंगाल राष्ट्रवादी भावना का केंद्र था। भारत का कौन सा वायसराय बंगाल के विभाजन के लिए जिम्मेदार है? प्रश्न का लेवल 2016 में देख लो और अब देख लो तुम कितना अंतर आ चुका है। ठीक, अब आपको पता है कि 1998 में लॉर्ड कर्जन को क्या बनाया जाएगा? भारत का वायसराय बनाया जाएगा। और ये 1898 में लॉर्ड कर्जन को क्या बनाया जाएगा? वायसराय बनाया जाएगा। कहाँ का वायसराय? भारत का। और ये 1905 तक इस पद पे बैठे रहेंगे। और इन्होंने 1905 में बंगाल का क्या कर दिया? बंगाल विभाजन कर दिया। ठीक, अब बंगाल विभाजन के विरोध में भारत में बंग भंग आंदोलन लाया गया। एक बहुत फेमस प्रश्न बेटा यहाँ पे आता है, बंग भंग आंदोलन चलाया गया, ये आपको जानना पड़ेगा। और एक आंदोलन इसमें हुआ था, विदेशी कपड़ों की होली खेली गई। विदेशी कपड़ों की होली खेली गई। ठीक, किस आंदोलन में? बंग भंग आंदोलन में विदेशी कपड़ों की होली खेली गई। यह काम किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। अगला जो हमारा प्रश्न होगा, BMI की गणना के लिए सूत्र है। अब मैं आज की डेट में बता दूं, आज जो बच्चे कंपटीशन में हैं, आज ये चैलेंज का मैं कह दूं कि 50% बच्चों को BMI का मतलब नहीं पता है। सच बता दो, जितने लोग 50-40 लोग जो वीडियो देखते उसमें कितने लोगों को BMI का फुल फॉर्म पता है? बिना गूगल मारे कौन सा बच्चा BMI का फुल फॉर्म बता सकता है? लगभग कोई नहीं। ये है क्या बेटा? BMI का मतलब है बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स क्या है? बॉडी मास इंडेक्स। इसमें क्या हो जाएगा? शरीर द्रव्यमान सूचकांक। शरीर द्रव्यमान सूचकांक
सूचकांक, शरीर द्रव्यमान सूचकांक इसका क्या हो जाएगा, मतलब हो जाएगा बॉडी मास इंडेक्स BMI व शरीर द्रव्यमान सूचकांक के लिए सूत्र क्या, इसकी गणना कैसे की जाती है, इसकी गणना कैसे की जाती है। अब यहाँ पे आपको दिया है वजन बटे लंबाई का स्क्वायर, वजन लंबाई मीटर गुणे लंबाई बटे लंबाई मीटर में आपका एक चार सूत्र आपको यहाँ पे क्या दिया गया, दिया है। लेकिन BMI को ज्ञात करने के लिए बेटा वजन क्या इंपॉर्टेंट है, ऑब्लिक लंबाई स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा, BMI ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा। और आपका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। वजन आपका केजी में होगा और लंबाई आपकी मीटर में होगी, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक, ये प्रश्न 2016 में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है पुनर्गठित योजना पुनर्गठित जो दोबारा क्या किया गया, गठित किया गया है, योजना आयोग का नया नाम क्या है। योजना आयोग का नया नाम तुमसे पूछा है। अब हर बच्चे को पता है योजना आयोग का नया नाम नीति आयोग है, लेकिन नीति में एक नीति इन्होंने ये दिया है, एक नीति इन्होंने ये दिया है, ये नीति हो जाएगी, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब इसमें तुम किसको ठीक करोगे, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी वाला NITI, नेशनल ट्रांसफॉर्मेटिव नीति आयोग, आपका ये हो जाएगा NITI नीति आयोग। डबल ई वाला आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये 16 का प्रश्न आप देखते चलिए अच्छे से। अगला प्रश्न है गैलापागोस द्वीपों का एक द्वीप समूह है, किसके पश्चिम में स्थित है। बेटा ये मैप का प्रश्न है, और पहले के एग्जामों में जब आप 15-16 से 10 से 15 के बीच में जाएंगे तो पेपर एक सब्जेक्टिव होता था और मजा आता था पढ़ने में। आज पेपर आउट ऑफ ट्रैक होता है, क्या पूछ ले कुछ पता नहीं होता। ये मैप का प्रश्न है, आप सभी पढ़े होंगे कि ऊपर एक महाद्वीप कौन सी है, उत्तरी अमेरिका, नीचे कौन सी महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम में प्रशांत महासागर में बेटा, प्रशांत महासागर में एक द्वीप है जिसका क्या नाम है, गैलापागोस द्वीप। क्या नाम बेटा, जिसका नाम है गैलापागोस द्वीप। कहाँ स्थित है, किसके पश्चिम में स्थित है। अब ये जो है दक्षिण अमेरिका के प्रशांत कहाँ स्थित है, पश्चिम में आपका हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका। क्या आपका सही आंसर हो जाएगा, दक्षिणी अमेरिका इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जब मधुमक्खियां और तितलियां फूलों पे बैठती हैं तो वे पुष्पों की किस प्रक्रिया के में सीधे तौर पर सहायता करती हैं। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है कि मधुमक्खी और तितली फूलों के ऊपर बैठ के उसकी किस प्रकार की सहायता करती हैं। निषेचन में सहायता करती हैं, नैस्टिक गतिविधि में सहायता करती हैं, टॉपिक गतिविधि में सहायता करती हैं, या परागण में सहायता करती हैं। ठीक, ये बेटा किसमें सहायता करेंगी, परागण में सहायता करेंगी। परागण एक प्रकार का फूलों में, जैसे हम कहते हैं एक शब्द आता है प्रजनन, अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं, प्रजनन का प्रयोग हम करते हैं। तो फूलों में जो प्रजनन होता है उसे हम क्या कह सकते हैं, परागण कहते हैं। और ये परागण का कार्य मधुमक्खी और मच्छर तितलियों के एक फूल से दूसरे फूल के बैठने पे उसका ट्रांसफर होता है और फूलों में फल लगने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। ये क्या है, फूलों में एक प्रकार का प्रजनन की प्रक्रिया है। क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। जैसे क्या है, फूलों में प्रजनन की एक प्रक्रिया है बेटा। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है एक नया कार मॉडल टियागो, आप देखे होंगे ना गाड़ी आती है टाटा टियागो, किस कंपनी का है। ये प्रश्न अभी आप जब 14-15 का पेपर उठाएंगे तो उसमें जैसे आप किसी कोई कपड़े का ब्रांड पहनते हैं उसका कोई स्लोगन होगा, जस्ट डू इट। नाइक का एक ब्रांड, आप नाइक देखा होगा, नाइक ब्रांड कपड़ा आता है, लिखा होगा जस्ट डू इट। तो ये सारे क्वेश्चन आया करते थे कि जस्ट डू इट किसका स्लोगन था, या ऐसे प्रश्न। अब टाटा एक नई गाड़ी बनाई थी टाटा टियागो, वो उसी समय हाल में लॉन्च हुई थी, इसने 15 में, तो उसने पूछा कि टाटा टियागो किस कंपनी की कार है। तो ये किसकी कार है, टाटा मोटर्स की कार थी टाटा टियागो। किसकी कार है, टाटा मोटर्स की एक सामान्य रेंज की कार है, कम पैसों वालों के लिए लॉन्च की गई थी। कौन सा
सामाजिक माध्यम नहीं है। सामाजिक माध्यम का मतलब किससे आप लोगों से जुड़ नहीं सकते, समाज का माध्यम नहीं है। ट्विटर, इससे आप बहुत ज्यादा लोगों से जुड़ सकते हैं, सामाजिक माध्यम है। व्हाट्सएप से आप पूरे खानदान से जुड़े ही हुए हैं, और फेसबुक के बारे में आपको पता है। लेकिन टेलीविजन से आप एक दूसरे से जुड़ नहीं सकते, बात नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, टेलीविजन हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है, 13वीं सदी में सामान्य संस्कृत की जड़ भाषा रही है। सामान्य लोगों की भाषाओं में एक भाषा या दो अन्य भाषाओं का मिश्रण थी, वह डॉट डॉट थी। ठीक, किस जो 13वीं सदी में संस्कृत की जड़ भाषा रही थी, सामान्य लोगों की भाषाओं में एक भाषा दो अन्य भाषाओं का एक मिश्रण थी, वह कौन सी भाषा थी? हिंदी, फारसी, संस्कृत या हिंदुस्तानी। इसने संस्कृत को तो यहाँ पे कह दिया कि एक मूल थी, इसके साथ दूसरी भाषा कौन सी ऐड थी? तो हिंदुस्तानी। दूसरी आपका ऑप्शन क्या करेंगे? ऑप्शन बी को टिक करेंगे, हिंदुस्तानी दूसरी आपकी भाषा हो जाएगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एक व्यापारिक या नगदी फसल है? व्यापारिक व नगदी फसल आपने एग्रीकल्चर में बहुत बार पढ़ाया गया, वह फसल जिसको खेत से घर ले जाने की जरूरत नहीं है, खेत से ही मार्केट में बेच दिया जाता है। कपास, गन्ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट, गन्ना, कपास, तंबाकू। ठीक, अब यहाँ पे बाजरा तो व्यापारिक फसल नहीं, घर जाएगी, धान भी घर जाएगी, ज्वार भी घर जाएगा, लेकिन कपास को हमको नींदनी, कपास एक नगदी व्यापारिक फसल हो जाएगी, और आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला क्या प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी किससे संदर्भित है? मार्क जुगरबर्ग आपका हो जाएगा फेसबुक, अजीत प्रेम जी विप्रो के संस्थापक हो जाएंगे, स्टीव जॉब्स या बिल गेट्स। अब आपका पता है कि एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स हो जाएंगे, और बिल गेट्स किसके हो जाएंगे? माइक्रोसॉफ्ट के। और अभी पता होगा कि डॉली चाय वाला जो है ना, डॉली चाय वाला वहां पे डॉली चाय वाले के यहाँ बिल गेट्स क्या करने गए थे? चाय पीने गए थे। ठीक, डॉली चाय वाले के यहाँ बिल गेट्स, अभी कल परसों न्यूज में आप इंस्टा पे होंगे, रील तो देख ही रहे होंगे, तो वहां क्या करने गए थे? चाय पीने गए थे। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक भी कौन है? बिल गेट्स हो जाएंगे बेटा। अगला है, भारत में उपनिवेश स्थापित करने वाले अंतिम विदेशी कौन थे? अब सभी बच्चे को पता है कि 5 कंपनियां आई थी। सबसे पहले पुर्तगाल आया, डच आया, अंग्रेज आए, कौन आया उसके बाद? अंग्रेज आए, डेनिश आए, फ्रांस आए। तो सबसे अंत में फ्रांस आया, लेकिन 5 के अलावा एक और आए थे, स्वीडन। कौन आए थे बेटा? स्वीडन आया था, और स्वीडन 6वां था, लेकिन स्वीडन बहुत प्रकाश में नहीं आ पाया। तो हम किसको पढ़ाते हैं? फ्रांस को पढ़ाते हैं। ये अंतिम सबसे आने वाला है। क्या 1664 में भारत आए थे? कौन? फ्रांस या फ्रेंच। हम यहाँ पे टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, जब हम कहते हैं कि मनुष्य ने प्रकृति में कार्बन सिंक को मिटा दिया है, तो हमारा तात्पर्य किस प्रकृति संसाधनों को समाप्त करने से है? ठीक, कार्बन सिंक का मतलब होता है कार्बन को एब्जॉर्ब करने वाला को मिटा दिया, कार्बन को एब्जॉर्ब करने वाला, कार्बन को सोखने वाले को मिटा दिया है, तो हमारा तात्पर्य प्रकृति के किस संसाधन को समाप्त करने से है? कार्बन को एब्जॉर्ब महासागर नहीं करेगा, कार्बन को एब्जॉर्ब मैदान नहीं करेगा, कार्बन को एब्जॉर्ब दलदल नहीं करेगा, कौन करेगा? वन करेंगे, पेड़ करेंगे, जंगल करेंगे। तो यहाँ पे तुम्हारा सही ऑप्शन हो जाएगा बेटा, ऑप्शन डी, वन हमारा बिल्कुल सही विकल्प होगा। अगला जो प्रश्न है, निम्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कौन सा एक उत्तर प्रदेश की विशेषता का नहीं है? बिहू, रसिया, स्वांग, कव्वाली। स्वांग, कव्वाली और रसिया, ये तीनों उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य में शामिल हो जाएंगे, लोक गायन लोक नृत्य में आ जाएंगे, लेकिन बिहू उत्तर प्रदेश का नृत्य नहीं होगा। और आपको 10 बार से ज्यादा मैं पढ़ा चुका हूं, अगर पता है तो कमेंट मार के बता दो, बिहू कहाँ का नृत्य है? बिहू कहाँ का नृत्य हो जाएगा? अगला है, सबसे प्राचीन भारतीय साहित्य वेद है, कुल वेदों की संख्या क्या थी? आप 16 के पेपर का लेवल देख लो, क्या वेदों की संख्या क्या थी? 4 थी। हर एक छोटे से छोटे बच्चे को भी ये जानकारी तो जरूर ही होगी। निम्नलिखित में पेटीएम का संस्थापक कौन है? चंद्रा कोचर, सुंदर पिचाई, बिल गेट्स, विजय शेखर शर्मा। अब आपको इनके जैसे अगर आप नहीं भी पता है
तो ना ये है, ना ये है, ना ये है। तो आपको सामान्य भाषा में आप समझ ही जाएंगे ये विजय शेखर शर्मा को ही टिक करना है, क्योंकि ये तीनों तो है ही नहीं। तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन सी को बिल्कुल सही टिक मार देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अब इससे एक हाल में प्रश्न और बनेगा, इसको कौन सी पेमेंट साइट या यूपीआई साइट को बंद कर दिया गया, कौन सी बैंक, तो ये भी क्या हो जाएगी, पेटीएम हो जाएगी, धोखाधड़ी के आरोप में आरबीआई ने बंद किया। ठीक, ये करंट का प्रश्न बनेगा। देश में अर्थव्यवस्था की स्थिति के संकेतकों में से सीएडी करंट अकाउंट डिफिसिट है, जो एक देश के व्यापार का माप है, जिसमें क्या दिखाया जाता है, ये तुमसे पूछ रहा है, वस्तुओं और सेवाओं के आयात की मात्रा निर्यात की मात्रा से अधिक हो जाती है। सीएडी में करंट अकाउंट डिफिसिट में क्या होता है कि वस्तुओं और सेवाओं के आयात की मात्रा निर्यात की मात्रा से अधिक हो जाता है। दूसरा ऑप्शन, वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात की मात्रा आयात की मात्रा से अधिक हो जाती है। आयात और निर्यात दोनों समय मात्रा में कमी आ जाती है। वस्तुओं और सेवाओं में आयात की मात्रा निर्यात की मात्रा बराबर रहती है। इसमें बेटा आपका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए वाला, वस्तुओं और सेवाओं के आयात की मात्रा निर्यात की मात्रा से अधिक हो जाती है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुगलों में उनके साम्राज्य का निम्नलिखित मुगलों में से उनके साम्राज्य का संस्थापक कौन था? उनके साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अब आपको मुगलों का संस्थापक पूछ रहा है, बाबर थे, बहादुर शाह प्रथम थे, शाहजहां थे या अकबर थे? अब हमको लगता है कि 99% बच्चों को जरूर पता होगा कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था और इसने 1526 में क्या की, मुगल साम्राज्य की भारत में स्थापना की। अगला क्या प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग कुंभ मेला पर्व और उसके समय अंतराल के बीच सुमेलित नहीं है? अर्ध कुंभ प्रति 6 वर्ष में, बिल्कुल सही है। कुंभ प्रति 12 वर्ष में, महाकुंभ प्रति 144 वर्ष में, कुंभ मेला हर दूसरे वर्ष में। ठीक, अब आपको पता है कि कुंभ मेला हर दूसरे वर्ष में लगता है, ये क्या है, सुमेलित नहीं। कुंभ मेला तो प्रतिवर्ष लगता है। ठीक, कुंभ पहला क्या हुआ, कुंभ जो प्रतिवर्ष होगा, कुंभ के बाद अर्ध कुंभ जो 6 वर्ष पे होगा और महाकुंभ जो 12 वर्ष पे होगा, महाकुंभ जो 12 वर्ष पे हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आपका क्या है, सुमेलित ऑप्शन बी नहीं है। अगर आज से पूछ लिया जाए कि बेटा 4 जगहों पे कुंभ मेला लगता है, वो चारों स्थान कौन कौन से हैं और किस किस नदी पे लगता है? जैसे पहला हरिद्वार गंगा पे लगेगा, ठीक, पहला हरिद्वार। दूसरा इलाहाबाद गंगा यमुना के संगम पे लगेगा। तीसरा उज्जैन क्षिप्रा पे लगेगा और चौथा नासिक गोदावरी पे लगेगा। किस पे लगेगा, गोदावरी पे लगेगा। भारत में 4 स्थानों पे कुंभ मेला लगता है। ठीक, और इलाहाबाद के कुंभ मेले को शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है? हर्षवर्धन को। प्राचीन भारत के अंतिम महान शासक हर्षवर्धन को कहा जाता है कि इन्होंने कुंभ मेले की क्या की थी, शुरुआत की थी। ठीक, अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, उत्तर प्रदेश में लगभग 18 प्रशासनिक मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 18। लेकिन नीचे उल्लेखित किए गए 4 मंडलों में से एक गलत मंडल को शामिल किया गया है, उसे पहचानिए। सहारनपुर मंडल, चित्रकूट मंडल, गाजियाबाद मंडल और आजमगढ़ मंडल। तो आपको पता है कि बेटा सहारनपुर भी मंडल है, चित्रकूट भी एक मंडल है, आजमगढ़ भी एक मंडल है, लेकिन गाजियाबाद मंडल नहीं है। ये मंडल नहीं है। कितना सामान्य सा प्रश्न है। उत्तर प्रदेश पुलिस में आप 18 मंडलों को जरूर पढ़े होंगे और 16 में आप देखिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ठीक, अगला प्रश्न है, भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या में से 1.2 अरब है। विश्व की जनसंख्या कितनी है? विश्व की कुल जनसंख्या कितनी है? 5 अरब है, 7 अरब से अधिक है, 70 लाख है या 60 लाख है? इन दोनों पे तुम्हें सोचने की जरूरत ही नहीं है। 5 अरब या 7 लाख से अधिक, तो बेटा ये क्या है, 7 अरब से अधिक आपका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा 7 अरब से अधिक। ठीक, अगला जो बेटा हमारा प्रश्न है वो है, खाद्य श्रृंखला में पोषण के दूसरे स्तर पे कौन है? घास कीट खाएंगे, कीट को पक्षी खाएगी, पक्षी को बिल्ली खाएगी। इसमें कहा गया है खाद्य श्रृंखला में पोषण के दूसरे स्तर पे कौन है? बेटा प्राथमिक घास को जो खाएगा। ठीक, अब यहाँ पे कह रहा है दूसरे स्तर पे कौन है, तो यहाँ पे इस ऑप्शन में कीट है। किसके स्तर, दूसरे स्तर पे हो जाएगा। ठीक,
द्वितीयक स्तर किसका हो जाएगा, कीट को, क्योंकि जो स्वपोषी होगा वो प्राथमिक होगा, जो परपोषी होगा कीट इसको खा के बड़ा हो रहा है तो वो क्या होगा, द्वितीयक होगा। ठीक, अगला हमारा प्रश्न क्या है भैया, अगला प्रश्न है बढ़ते शहरीकरण में निम्नलिखित पारिस्थितिकी प्रणालियों में से किस एक को खतरे में डाल दिया है। नदी को खतरे में डाल दिया है, मुहाने को खतरे में डाल दिया है, द्वीप को खतरे में डाल दिया है, या मैंग्रोव को खतरे में डाल दिया है। अब मैं आपको अगर बता दूं कि बढ़ते शहरीकरण में निम्नलिखित में से प्रणालियों ने किसको खतरे में डाल दिया है, तो नदी के मुहानों को किसमें डाल दे रहे हैं, खतरे में डाल दिया है। अगर इसी ऑप्शन में एक ऑप्शन यहाँ पे और होता सी और डी दोनों, तो मैंग्रोव वनों को भी हम बहुत बड़े पैमाने पे काट रहे हैं और उनके मुहानों को भी खत्म कर रहे हैं, तो आपका सी और डी बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाता। अगला जो हमारा प्रश्न है, PSLV C34 रॉकेट श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 22 उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करने के लिए प्रक्षेपित किया गया। यह डॉट के इतिहास में पहली बार हुआ है। अब आपको पता है कि भारत में रॉकेट को श्रीहरिकोटा से कौन प्रक्षेपित करता है, इसरो करता है। या कहाँ पे आप क्या भरेंगे, इसरो के इतिहास में यह पहली बार हुआ है। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला जो बेटा प्रश्न है, भारत डॉट के वैश्विक सोर्सिंग के लिए एक उच्चतम स्थान रखता है। पर्यटन उद्योग के लिए, आईटी और आईटी प्रौद्योगिकी स्तर पर प्रौद्योगिकी पर आधारित सेवाओं के लिए, घरेलू अंतर्राष्ट्रीय विमानन के लिए, वायरलेस लाइन और वायरलेस दूरसंचार कनेक्शन के लिए। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आईटी और आईटी प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं के लिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला जो प्रश्न है, अल्पस पर्वत कहां से देखा जा सकता है। अब आप सबको पता है कि अल्पस पर्वत यूरोप में है, और अल्पस पर्वत जो यहाँ पे लंदन, रोम, पेरिस या स्विट्जरलैंड दिया है, देखा जा सकता है। तो स्विट्जरलैंड के समूह में अल्पस पर्वत स्थित भी है, तो यहाँ से क्या किया जा सकता है, इसको देखा भी जा सकता है। जहां पे स्थित होगा वहां से देखा जा सकता है। ऑप्शन क्या है, स्विट्जरलैंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में विभाजित होता है, लेकिन ग्लूकोज रक्त में रहता है और रोग में एक हार्मोन्स की कमी के कारण ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित नहीं होता। किस रोग में पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा रोग होता है कि जो आपका ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित नहीं होता है। मधुमेह, इंसुलिन में, हाइपोथायराइडिज्म में, या इक्रोमिगेली में, मधुमेह मिल्टिस में। तो ऐसा कौन सी बीमारी है जिसमें आपका ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित नहीं होता है, तो आपको टिक करेंगे मधुमेह मिल्टिस में। मधुमेह मेलिटस में ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित नहीं हो पाता है। अगला जो आपका प्रश्न है, आप निम्नलिखित में से किसमें अपनी प्रस्तुति ले जाने के लिए सक्षम नहीं हो पाओगे। किसमें अपनी प्रस्तुति ले जाने के लिए सक्षम नहीं हो पाओगे। देखो, डीवीडी एक कैसेट प्लेयर है जिसको आप ले जा सकते हैं, बहुत बड़ी साइज की नहीं होगी, उठा के कहीं ले जा सकते हैं। सीडी आप कैसे सभी लोग देखे होंगे। पीसी का मतलब वो कंप्यूटर है जो आप अपने घर पे बहुत बड़े, जिसमें सीपीयू, मॉनिटर, पूरी व्यवस्था लगा रखे हैं। और पेन ड्राइव तो आप ले ही जा सकते हैं, तो लेके नहीं जा सकते आप क्या, पीसी को आप लेके नहीं जा सकते हैं, और सभी को लेके जाया जा सकता है। डॉट की नई सरकार के साथ, जिसमें आंग सांग सूची की विदेश मामलों की मंत्री के रूप में है, हमारे देश के साथ उस देश के सौहार्दपूर्ण रिश्ते होने की उम्मीद की जा रही है, जो दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भूमि प्रवेश द्वार कहा जाता है। दक्षिणी पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार बेटा म्यांमार को कहा जाता है, जिसका डायरेक्ट उत्तर तो यहां से मिल गया। दूसरा उत्तर, आंग सांग सूची म्यांमार की नेता थी, इन्हें फांसी की सजा हो गई। ठीक, देशद्रोह लगा और बाद में इन्हें सजा दे दी गई। ठीक, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वर्तमान प्रधानमंत्री का दक्षेश देशों के नेताओं को भारत में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित करने का निर्णय क्या दर्शाता है। अब ये प्रश्न तुम्हारे समझ पर डिपेंड करता है कि एक प्रधानमंत्री क्या समझेगा। भारत पड़ोसियों के सीमा
पार से पलायन नहीं चाहता, इसका कोई मतलब नहीं है। भारत का दृष्टिकोण अच्छा पड़ोसी नीति कायम करने में है। भारत पड़ोसी देशों के बीच पर्यटन को प्रारंभ करना चाहता है। भारत पड़ोसी देशों के साथ व्यापार करने के लिए कामना है। आपका यहाँ पे होगा कि भारत का दृष्टिकोण अच्छा पड़ोस नीति कायम करने से है, और आप ऑप्शन बी को क्या करेंगे, बिल्कुल सही उत्तर लगा देंगे। अगला प्रश्न है, जैसे ही मध्यरात्रि हुई तब दुनिया सो रही थी, भारत जीवन के लिए जाग रहा था। भारत जीवन के लिए जाग रहा होगा और अपनी आजादी की ओर बढ़ेगा। इन शब्दों के साथ किसने भारत स्वतंत्रता का स्वागत किया था? अब भारत की स्वतंत्रता की घोषणा भारत में जवाहरलाल नेहरू ने किया था बेटा। और किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और यहाँ पे आपका सही आंसर भी क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। लौह और इस्पात संयंत्र टिस्को कहाँ पे स्थित है? टाटा टिस्को कहाँ पे स्थित है? टाटा टिस्को जमशेदपुर में रतन टाटा द्वारा, उनके पिता द्वारा स्थापित एक क्या है, कंपनी है टाटा टिस्को। कहाँ पे है? जमशेदपुर में स्थित। अगला जो हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में आयकर आयुक्त का पद सेवा में किसके बराबर होता है? आयकर आयुक्त का पद सेवा में किसके बराबर होता है? जिला मजिस्ट्रेट के बराबर, अपर सचिव के बराबर, अवर सचिव के बराबर, संभागीय आयुक्त या सचिव के बराबर? संभागीय आयुक्त के बराबर ये पद क्या होता है? होता है कौन सा पद? आयकर आयुक्त का पद बेटा। अगला पद, नर्मदा नदी किस घाटी से होकर बहती है? नर्मदा के ऊपर बेटा विंध्य पर्वत श्रृंखला है और नीचे सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। सतपुड़ा से निकल के नर्मदा बहती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? भ्रंश घाटी नदी का। दो पर्वत घाटियों के, दो पर्वत चोटियों के, दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में बहने वाली नदी को भ्रंश घाटी नदी कहते हैं। और यह नदी विंध्य और सतपुड़ा के बीच में बहती है। किसके बीच में? विंध्य और सतपुड़ा के बीच में बहती है। अगला प्रश्न हमारा क्या होगा? अगला प्रश्न है, अप्रयुक्त किताब 2 वर्ष के लिए शेल्फ पर बनी रही जब तक उसे हटाया नहीं गया था। यह किस एक का उदाहरण है? न्यूटन के गति का तृतीय नियम, आंशिक रूप से न्यूटन के गति का प्रथम नियम और न्यूटन के गति का तृतीय नियम, न्यूटन के गति का प्रथम नियम, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। तो बेटा किसका हो जाएगा ये? न्यूटन के गति का प्रथम नियम। ये कह रहा है कि एक किताब जो शेल्फ पर बनी रही जब तक उसे बाह्य बल लगा के हटाया नहीं गया, किसका नियम है ये? न्यूटन के गति का प्रथम नियम हो जाएगा। अगला क्या प्रश्न है? WTA मियामी ओपन 2016, WTA मियामी ओपन 2016 टेनिस का मैच के फाइनल में पहुंचने वाले 2 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच और निशिकोरी थे। वे कौन सा खेल खेलते हैं? अब आपको पता है टेनिस है, टेनिस 2 होता है, टेबल टेनिस जो टेबल पे खेलते हैं, और ये दोनों किसके? लॉन टेनिस के खिला, जो मैदान में खेला जाता है। यहाँ पे आपको ऑप्शन टिक करना है, लॉन टेनिस। क्या टिक कर देंगे? लॉन टेनिस टिक कर देंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या है? उत्तर प्रदेश में पुलिस रेंजों की संख्या कितनी है? जिसमें प्रत्येक में 2 से 4 जिले शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में पुलिस रेंजों की संख्या 18 है और उनमें प्रत्येक में 2 से लेकर 4 तक जिले शामिल है। ये मंडल नहीं पूछता, तुमको मंडल बताना है। पुलिस का अपना रेंज है और उनकी संख्या कितनी है बेटा? 18 बनाई गई है। अगला प्रश्न है हमारा, मैं गिर गया था और मेरे हाथ की टूटी हुई हड्डी को पुनः जोड़ने के लिए जिप्सम का प्लास्टर 6 सप्ताह के लगाया गया था। जिप्सम डाट है, उसका क्या रासायनिक नाम आपसे पूछ रहा है? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम नाइट्रेट। अब आपको पता है जिप्सम को क्या कहते हैं? कैल्शियम सल्फेट कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला और अंतिम प्रश्न, 2016 की सर्वश्रेष्ठ निदेशक का पुरस्कार किस फिल्म के लिए संजय लीला भंसाली को दिया गया? अब 2016 की सबसे प्रसिद्ध फिल्म थी बाजीराव मस्तानी और उसको डायरेक्ट किसने किया? संजय लीला भंसाली ने किया था। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी वाला। इस प्रकार से आपने 40 प्रश्नों की विशाल श्रृंखला देखी और अपनी तैयारी को 21 के तर्ज पे लेके चलेंगे, ना कि 16 के तर्ज पे। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन कैसे आते थे पीछे, उनके रिवीजन करने के बाद। धन्यवाद। एक बार आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर तो कर ही दिया करिए। धन्यवाद।